अगर आप उधर देते हो सेंट्रल में तो आरपीएफ का जब मैंने फॉर्म डाला था तो मैं 27 साल 9 महीने की थी, तब मैंने फॉर्म डाला था। तो इससे मुझे ये समझ में आया है कि सर की जो टेस्ट सीरीज है वो सबसे बेस्ट है। मेरे को उज्जैन में इनसे ज़्यादा बेस्ट टेस्ट सीरीज किसी की नहीं लगी। एक दिन तो ये खुद उसको करवाते हैं, एक फिर अगले दिन अपन सॉल्व भी करते हैं, और अगले दिन सॉल्व करवाते हैं। एक छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती है जो हम एग्जाम में गलती करते हैं, माइंडली जो हमारा दिमाग खराब होता है या फिर हम खाते हुए भी गलत कर जाते हैं, वो यहाँ 15-20 दिन आप जब करते हैं तो आपको समझ में आता है कि कौन कौन सी गलतियाँ हम एग्जाम में नहीं करें। उनसे बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है टेस्ट लगाना। एग्जाम तो देखो सभी पढ़ते हैं, पढ़ने का सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि हमको समझ में नहीं आता हम क्या क्या रिवाइज करें। लेकिन जब हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। कम समय में बहुत ज्यादा कवर हो जाता है, कम समय में बहुत सारी चीजें अपन कवर कर सकते हैं। कंपटीशन आजकल बहुत टफ हो गया है। अभी भी आपने देखा होगा पटवारी का कितना टफ रहा है और पेपर का लेवल बहुत चेंज हो रहा है। कांस्टेबल में भी ऐसा था कि सिलेबस कुछ और था और पेपर कुछ और ही था। तो सर की बदौलत मुझे 79 मार्क्स आए। 79, यहाँ पर 91 करते थे, यहाँ पर 83-85 हो जाते थे। 91 एक बार आए, एक पेपर में 91 भी आया है ना। ऑलमोस्ट 83-85 के बीच में आते थे। तो मेरा 79 आया था, लेकिन जब मेरे को नॉर्मलाइजेशन में 83 नंबर होते थे तो मैंने ओबीसी की जगह जनरल को फाइट किया है। तो इससे मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं, कब तक करेंगे, कब लगेगी। मैं 2019 से कर रही थी, आखिरी पड़ाव वही होता है ना, जहाँ पर लगता है ना कि थक गए, बस अब नहीं, अब छोड़ दो, बस बहुत हो गया। क्योंकि प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, बाहर वालों का होता है, एक एज भी निकलती है, प्रेशर होता है, लड़कियों पे शादी का होता है, लड़कों को कमाओगे नहीं तो कैसे आगे जिंदगी चलेगी। तो ये देखो थोड़ा प्रेशर तो झेलना पड़ेगा। जब तक जिंदगी में स्ट्रगल नहीं है, जिंदगी किसी काम की नहीं है। थोड़ा यदि पढ़ना कैसे है इनको, मतलब दूसरे सब्जेक्ट थोड़ा सा, मतलब कि कई बार ऐसा लगता है ना पढ़ते पढ़ते कि यार अब मैं से नहीं हो रहा, मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा उसके बारे में इनको देखिए। सबसे पहले तो आप कोचिंग आ रहे हैं, बहुत बेस्ट जगह आए हो आप, क्योंकि सर इतनी बारीक बारीक चीजें बताते हैं जो किसी और कोचिंग पे मेरे को नहीं लगता बताते होंगे, और कम लोगों में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। सबसे प्लस पॉइंट है जहाँ भीड़ भरी होती है, हाँ जहाँ भीड़ होती है वहाँ आप इतनी अच्छे से नहीं प्रिपरेशन कर पाते हो। कम लोगों में बहुत डाउट्स भी क्लियर होते हैं, बिल्कुल सर के टच में रहते हो आप। कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो सर बाद में बता भी देते हैं। तो ये बहुत अच्छी जगह है। मेरे को लगता है कि जितनी छोटी कोचिंग होती है, जितने कम होते हैं पढ़ने वाले, उतना अच्छा होता है वहाँ पर। भीड़ में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो टीचर हर एक पे ध्यान नहीं दे पाता है। सेकेंडली, पढ़ाई का ये तरीका है कि आप एक टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक को पहले कवर अप कीजिए, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद प्रीवियस पेपर लगाइए उस टॉपिक से रिलेटेड। आपको जो डाउट आते हैं वो एट अ टाइम उसी दिन या दूसरे दिन को सॉल्व कर लीजिए। ये तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देते थे मालूम है, और अगले दिन बोले सर ये बन ही नहीं रहा। व्हाट्सएप पे बोले कि सर ये नहीं आ, तो कम से कम माइंड में तो रहता है ना कि मैंने सर को भेज रखा है, या फिर मेरे दिमाग में आ जाता है कि यार कल क्लास में ये करा देंगे, ये माइंड में आ जाता है। आप भी अगर आप सवाल कर रहे हो घर पे